मेरे दोनों बेटों की शादी एक साथ हो गई। अब बस जल्दी से भगवान इस घर में नन्हे मुन्ने मेहमान भी भेज दे तो मैं गंगा नहा लूं। आज शांति अपनी दोनों अमीर और गरीब बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आरती जो कि गरीब मायके से थी, वहीं भारतीय अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। अब देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद। अरे शोभा बहन, आप आइए बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं बहन, मैं अपनी बेटी से बस यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, और हमारे में तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पिया जाता, चाय तो बहुत दूर की बात है। क्या आंटी, ये सारे तो पुराने रीति रिवाज हैं, इसलिए आज तो आपको मेरे हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। बेटा, अगर चाय बना रही हो तो 2 कप इधर भी बना देना। मैं भी अपनी बहू के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ ना। और इन गरीबों की तरह सिर्फ 1 किलो सेब नहीं बल्कि मिठाई और फ्रूट्स लेकर आई हूँ। अब बेटी के हाथ खाली हाथ आना थोड़ी ना अच्छा लगता है। ममता आते ही बेचारी शोभा को ताने दे देती है। ये देख शांति अंदर जाकर अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। माँ, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जेठानी जी, आप तो जानती हैं मैं अमीर घर से हूँ, अब मुझे खाना बनाना आता नहीं। मेरी माँ यहाँ पहली बार आई है अपनी किटी पार्टी छोड़कर, इसलिए आप सबके लिए चाय बना ही रही हो तो मेरी माँ के लिए भी कुछ खाने के लिए बना देना। ननन जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप अपनी गरीब जेठानी के साथ कैसे रह रही हैं? आपने इनके कपड़े देखे हैं? मुझे तो बदबू आ रही थी इनमें से। ममता और उसकी बहू की ऐसी बातें सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता और बेचारी आरती खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। कुछ देर में आरती खाना बनाकर बाहर आती है और ममता अपनी बहू और पूरे परिवार के साथ खाने को एंजॉय करती है। तो वहीं शोभा कुछ देर अपनी बेटी के साथ बात करती है और अपने घर चली जाती है। और उसके जाने के बाद अच्छा हुआ जो वो गरीब औरत चली गई। जब से यहाँ बैठी थी तब से मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। अब इतना सारा खाना सामने रखा है तो क्यों ना हम किटी पार्टी कर लें। काजल बेटा, तुम जाकर दुकान से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले आओ और कुछ ताश भी। माफ करना बहन, आपको किटी पार्टी करनी है आप कर लीजिए, पर हम ऐसी पार्टी नहीं करते। वैसे भी मेरे मंदिर जाने का समय हो गया है। शांति बहाना बनाकर काजल के साथ मंदिर चली जाती है और ममता अपनी बहू बेटी के साथ किटी पार्टी करती है और ताश खेलती है। उन लोगों के जाने के बाद जब मंदिर से शांति और काजल घर आते हैं तो पूरा घर बिखरा देखकर काजल का खून खौल उठता है। छोटी भाभी, आपकी माँ कहने को तो इतनी अमीर है और अपनी अमीरगिरी भी झाड़ के चली गई, पर क्या उनके पास इतना दिमाग भी नहीं है कि दूसरे के घर आकर यूं किटी पार्टी नहीं की जाती और न ही इतनी गंदगी की जाती है। आप तो अमीर घर से ठहरी, घर के एक काम भी नहीं करोगी, अब क्या इतना सारा काम मैं और भाभी करें? काजल, ऐसा नहीं बोलती, वो भी तुम्हारी छोटी भाभी है और तुम जाकर आराम कर लो, ये सारा काम मैं कर लूंगी। जेठानी जी, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, ननन जी मुझे सुना रही हैं, पर आपको इतना अच्छा बनने का शौक है तो ठीक है, आप ही करें घर के काम, मैं अभी जा रही हूँ आराम करने। इस तरह सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं और बेचारी आरती अकेले पूरे घर की सफाई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से शोभा अपनी बहू और छोटी बेटी के साथ थोड़ा सा अचार पापड़ बनाकर अपनी बेटी के घर आती है, जहां वो देखती है कि पहले से ही ममता अपनी कुछ दोस्त के साथ वहां बैठकर किटी पार्टी कर रही है। देखा बहन, यही है वो गरीब औरत जिसकी बात मैं तुमसे कर रही थी। वैसे शोभा बहन, तुमने कभी किटी पार्टी की नहीं होगी, इसलिए आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। वो सब तो ठीक है बहन, पर बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता और आप बार बार यहाँ आकर किटी पार्टी कर रही हैं, ये तो सही नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी कहाँ किटी पार्टी करनी है और कहाँ नहीं। और मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई थी और पास में ही मेरी दोस्त रहती है, एंड इस बार किटी पार्टी करने की बारी मेरी थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। बेटा, तुझे मेरी किटी पार्टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माँ, मेरा घर भी तो आप ही का घर है, फिर मुझे कैसी दिक्कत हो सकती है? सही कहा ममता तूने, तेरी बेटी की जेठानी की बात सच में बहुत करीब और पुराने ख्यालात की है, और सारे माय के बारे भी। आंटी जी, जरा सोच समझ कर बोलिए, हम भले ही गरीब हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक बनाएं। माँ जी, अंदर चलिए, हम यहाँ ननन जी से मिलने आए हैं, ना कि इन लोगों से। इतना बोलकर शोभा अपनी बहू और छोटी बेटी के साथ अपनी बेटी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी अकेली ससुराल के कामों में लगी पड़ी है और किटी पार्टी से बाहर ममता तेज वॉल्यूम में गाने चलाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है, नाच रही है, लूडो खेल रही है। माँ, मैं तो छोटी भाभी के अमीर मायके वालों से परेशान हो गई हूँ। हर 2 दिन बाद मुंह उठाकर आ जाती हैं और घर गंदा करके चली जाती हैं। अब मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ।
माफ करना बड़ी भाभी, पर आपको अकेले ही ये सब करना होगा, और अगर ना कर पाओ तो अपने अमीर देवरानी से मदद ले लेना। कोमल नाराज होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शोभा और उसकी बड़ी बहू आरती के घर के काम में मदद करती है और वहां से चली जाती है। अब रात को जब शांति के दोनों बेटे घर आते हैं तो दोनों ही बहुएं आज के दिन के बारे में बताती हैं। आपको पता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। हर 2-3 दिन बाद देवरानी जी के मायके वाले यहाँ किट्टी पार्टी के लिए आ जाते हैं। मेरी माँ आज भी आई और मेरे साथ काम करवा कर चली गई। आप एक बार देवर जी से बात करो ना, क्या पता उनके समझाने पर देवरानी जी मान जाए। मैं इन सब में क्या ही बोल सकता हूँ, घरेलू मामले हैं, तुम घर की औरतें ही संभाल लो। बस करो भारती, जब भी आता हूँ शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। पता है मुझे भाभी गरीब है, तुम अमीर हो, और उनकी माँ जो खाने लेकर आती है वो तुम्हें पसंद नहीं है, पर तुम्हें किसी ने तो नहीं बोला ना वो खाना खाने के लिए, फिर क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आपसे कुछ भी बोलो, आप मुझ पर ही भड़कते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। दोनों भाई घर के मामलों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और अब आए दिन ममता अपनी बहू और सहेलियों के साथ आकर घर पर किटी पार्टी करती है, जिस वजह से आरती काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह एक दिन सबको पता चलता है कि शांति की दोनों बहू गर्भवती हैं, जिसके बाद शोभा अपनी बहू और ममता अपनी कुछ दोस्तों के साथ अपनी बेटी को बधाई देने के बहाने ससुराल आती है। मेरी बेटी गर्भवती है, पार्टी तो बनती है, आज हम यही पार्टी करेंगे। तो आरती बेटा, तुम ना यहाँ पर कुछ कार्ड्स, कोल्ड ड्रिंक रख दो और डीजे चला दो, साथ में कुछ फ्रूट चाट और 3-4 खाने की चीज बना लो। वो तुम भी प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। शांति जी, आज तो आपको भी पार्टी में शामिल होना होगा। माफ करना बहन, पर आज मुझे कीर्तन में जाना है और काजल भी कॉलेज गई है। घर में दोनों बहुएं हैं, आप उनके साथ किट्टी पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और भारती अपनी माँ के साथ बैठकर डीजे चलाकर कभी डांस करती तो कभी कार्ड खेलती और कभी कोल्ड ड्रिंक पीती। तो वहीं बेचारी आरती कभी फ्रूट काट कर उन्हें देती तो कभी उनके लिए छोले भटूरे बनाती। और तभी वहां शोभा अपनी बहू के साथ आती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत में काम करता देख उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तू इस हालत में इतना काम कर रही है, थक जाएगी, तू बैठ जा। अब हम आ गए हैं ना, मैं और तेरी भाभी सब संभाल लेंगे। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माँ, ये जूस बाहर दे कर आना है। शोभा जूस लेकर बाहर जाती है और वो देखती है कि फ्रूट चाट में रखा पपीता भारती खा रही है। ये देख शोभा जल्दी से उसके हाथ से पपीता छीन कर फेंक देती है और उससे बोलती है, अरे भारती बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा 3रा महीना चल रहा है और तुम पपीता खा रही हो। ऐसे टाइम पर ना तो हमें डांस करना चाहिए और ना ही हमें पपीता खाना चाहिए। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसी बात करने की? इतना बोलकर ममता जैसे ही शोभा को जलील करने लगती है, वैसे ही भारती के पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बाहर से आ रही शोर की आवाज सुनकर आरती अपनी भाभी के साथ भागती हुई बाहर आती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसके पेट में भी चोट लग जाती है। अब ममता और शोभा सभी के साथ अपनी अपनी बेटियों को अस्पताल ले जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार भी अस्पताल पहुंच जाता है, जहां उन सबको पता चलता है कि आरती और भारती दोनों का ही मिसकैरेज हो गया है। ये खबर जानने के बाद ममता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही गलती की वजह से ना सिर्फ मेरी बेटी का बल्कि आरती बेटी का बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप मुझे माफ कर दीजिए। इस घर के लोग भले ही आपको माफ कर दे, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप ना आकर किटी पार्टी करती, ना भारती पपीता खाती और ना ही भाभी को भाग कर आना पड़ता। ये सब आपकी और आपकी किटी पार्टी की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ममता बहन ऐसा नहीं चाहती थी, ये तो बस होनी थी। हमें सारी चीज भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने चाहा तो हमें ये खुशखबरी दोबारा मिलेगी। शोभा के कहने पर सभी ममता को माफ कर देते हैं और कुछ महीनों बाद उन्हें खुशखबरी दोबारा मिलती है। रॉबर्ट, ऐसा करो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड और फ्रिज करो, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। और ये पर्दे, ये वाले भी अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा करो, ये दूसरे वाले लगा दो, ब्लू कलर के अच्छे लगेंगे। आरोही बेबी, आप बुरा मत मानना, मालकिन को आपकी पसंद का रसोई का सामान इधर उधर अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत नाराज होती है। एक बार हमने किया था तो हम सब नौकरों पर भी चिल्लाया था। अरे रॉबर्ट, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, माँ मुझे कुछ नहीं कहने वाली। मैं रसोई की सेटिंग्स काफी अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, ये डिनर सेट इस तरफ रख दो। मैं हमेशा से चाहती थी मेरी किचन में एक विंडचेन भी हो, जो यहाँ अच्छा लगेगा। जब भी यहाँ से हवा आएगी तो आवाज आती रहेगी।
आरोही की बात सुन रॉबर्ट किचन की वैसी ही सूरत बना देता है। तभी मालकिन यानी कि आरोही की माँ मीनाक्षी आ जाती हैं। हे भगवान, ये मेरी रसोई का क्या हाल बना रखा है? तूने मेरी मॉड्यूलर किचन का क्या हाल बनाया है? मुझे अपने किचन अपने मन मुताबिक अच्छी लगती है, ना कि ये तेरी तरह। पता नहीं कहाँ माइक्रोवेव कर दिया, कहाँ पर बर्नर कर दिया। और ये कर्टन, मुझे फ्लोरल कर्टन पसंद हैं, किचन में ये ब्लू कलर के नहीं। रॉबर्ट, आपने इसे समझाया नहीं क्या? प्लीज मुझे मेरी किचन की सेटिंग पहले जैसी कर दीजिए। जी मालकिन। क्यों माँ, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? ऐसे भी तो किचन अच्छी लग रही है ना। देख आरोही, ये मेरा घर है और मैं खाना बनाती हूँ, भले ही घर में नौकर क्यों ना हो। मुझे मेरी चीज, मेरी रसोई अपने हिसाब से चाहिए। किचन से मेरा बहुत जुड़ाव है, जितना कि तेरा। और ये सब तुझे करना है ना, शादी के बाद अपनी रसोई में करना, मेरी रसोई में नहीं। ओहो माँ, आपको पता भी है आपको खुश करने के लिए मैं कब से इस रसोई की सेटिंग कर रही हूँ। फ्रिज भी इधर उधर करवाया, जबकि इतनी भारी था। कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं अपनी रसोई को सिर्फ रसोई नहीं, एक्सपेंसिव रसोई की तरह रखूंगी, जहां सब कुछ होगा और मेरे अकॉर्डिंग होगा। हाँ ठीक है, अपनी रसोई को अपनी तरह बना लेना। मेरी रसोई से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी रसोई की चीज एस्थेटिक पसंद है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। ओके मम्मा। कुछ दिनों बाद सुजीत, जो कि आरोही का पिता था, जयकांत से मिलता है, जो उसका बचपन का दोस्त था। और बहुत सालों पहले ही उन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था, या ये कहूं वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। उसकी गरीब हालात देखकर सुजीत हैरान हो जाता है। यार तेरे साथ जो भी हुआ हो, पर मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से जरूर करवाऊंगा। देख, मैं आरोही बिटिया को अच्छे से जानता हूँ। उसे एक अमीर घर में वेल सेटल रहने की आदत है। हम मेरा पहले जैसा बंगला नहीं रहा। वो कैसे मेरी झोपड़ी में रहेगी? हमारी दोस्ती का फायदा मत उठा के तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। देख, इस आड़ में मैं वादा भी नहीं तोड़ूंगा। मैं आरोही को समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएगी। और क्या पता आज गरीबी है कल ना हो। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब मेरा बेटा मालिक नहीं, किसी की छोटी कंपनी में गुलामी कर रहा है। अब वो दिन नहीं रहे जो पहले थे। बस जयकांत, बहुत हो गया, अब बात खत्म। शादी अगले महीने ही होगी, तू चिंता मत कर। शादी की तैयारी मैं करूंगा। अपने दोस्त से मिलने के बाद सुजीत अपने घर में बेटी और पत्नी को शादी और जयकांत के हालात के बारे में बताता है। ये सुनते ही आरोही कहती है, पापा ये आपने क्या किया? हाँ, हमारी फैमिली आपके दोस्त की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, और मैं विवेक को भी। लेकिन अब उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं। इसके बावजूद भी आपने मेरा उनसे रिश्ता तय कर दिया। मैं कैसे रह पाऊंगी उस घर में जहां आप खाने के भी लाले हैं? उनकी गरीबी क्यों देख रही है? वो कितने अच्छे दिल के हैं ये देख। और क्या पता तेरे शुभ कदम रखते ही उनका समय बदल जाए, उनके हालात अच्छे हो जाए। मेरी बच्ची शादी कर ले। माँ, आप जानती हैं ना, मेरा एक्सपेंसिव रसोई का सपना था, वो तो उस घर में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर ठीक है, आप दोनों चाहते हैं तो मैं शादी करके वहां चली जाती हूँ। मेरी तरफ से हाँ है। ये कहकर आरोही कमरे में जाकर उदास बैठ जाती है। क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही होगा? मैंने पापा की बात मानकर हाँ तो कर दिया है, पर मैं उस गरीब घर में रहूंगी कैसे, ये मुझे नहीं पता। वहां तो बंगले जैसी शानो शौकत की कोई चीज नहीं होगी। और सबसे बड़ा मेरा सपना एक्सपेंसिव रसोई का, फ्रिज, ओवन, चूल्हा, अच्छे अच्छे पर्दे लगाना, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं आरोही, आंखें बंद करके अब इस फैसले पर आगे बढ़। और फिर घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों का रोका होता है और चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। इसके बाद आरोही अमीर मायके से विदा लेकर गरीब ससुराल में गृह प्रवेश करती है। सास की आंखों में आंसू होते हैं। मेरी बच्ची, तू तो आज भी मेरे लिए वही आरोही है, भले ही रिश्ता बदल गया हो। मैं तो हैरान हूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इस घर की बहू होना जरूरी समझा। शुक्रिया मेरी बच्ची। नहीं माँ जी, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस तरह से आरोही गरीब ससुराल में एडजस्ट करने की पहल करती है। रात को ठीक से नींद नहीं आती, मच्छर घुन-घुन कर रहे होते हैं। हे भगवान, ऐसे तो मैं सो भी नहीं पाऊंगी। विवेक, तुम कैसे रह रहे हो? तुम भी तो पहले लग्जरी हाउस में रह रहे थे ना? आरोही, बस मत पूछो, हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल एडजस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में करना होगा। बड़ी मुश्किल से मुझे कंपनी में एम्प्लॉय की नौकरी मिली है। बिजनेसमैन के बेटे होने के नाते कोई वो भी नहीं रखना चाहता। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक कर दूं। आई होप ऐसा ही हो।
इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रसोई में चूल्हे पर पहली बार खाना बनाने में आरोही को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ माँ जी, मुझसे चूल्हा जलाया नहीं जा रहा, और ये कैसे पतीले हैं इतने काले, और जो कुकर भी है वो टूटा हुआ, ऐसे में खाना कैसे बनेगा माँ जी? मैंने तो सोचा था मेरी रसोई बहुत एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव क्या, यहाँ तो बर्तन भी रखने की ढंग से जगह नहीं है, कोने में ही आपने रखा हुआ है। मैं जानती हूँ बहू, तूने बहुत सपने सजाए होंगे और इस घर में तो तुझे हर चीज में दिक्कत आएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है बहू, काश हम वादा ही न करते। मैंने सुजीत को बहुत समझाया था पर वो माना ही नहीं। प्लीज पापा जी, आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। बहू, मैंने चूल्हा जला दिया और ये पतीला काला इसलिए है क्योंकि चूल्हे पर हो जाता है, साफ भी नहीं होता, इसलिए मैंने मिट्टी भी लगा रखी है। ठीक है माँ जी। फिर सुलोचना के सहारे आरोही चूल्हे पर खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसे खाकर सब लोग खुश होते हैं। ऐसे ही आरोही को गरीब ससुराल में कपड़े धोने में, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, बर्तन धोने में, हर एक चीज में परेशानी आती है और रोज रोज अपनी रसोई को देख बहुत परेशान होती है। पर एक दिन वह विवेक के सामने बैठ फैसला करती है। विवेक, मैंने फैसला किया है कि मैं कोई जॉब करूंगी, वर्क फ्रॉम होम यहाँ से, ताकि घर में भी रहूं और कुछ पैसे भी जुड़ जाए, क्योंकि मैं अपनी एक्सपेंसिव रसोई बनाना चाहती हूँ। यहाँ तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों न लगाना पड़ जाए। हम सेविंग्स भी करेंगे और घर भी चलाएंगे और तुम्हारा सपना भी पूरा करेंगे। वो विवेक को गले लगा लेती है। अगले दिन वह अपने मायके से घर पर लैपटॉप ले आती है और ऑनलाइन काम करने लगती है। घर वाले भी उसे घर के काम देकर परेशान नहीं करते और काम करने के बाद आरोही घर में चूल्हे पर खाना बनाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर 6-7 महीने तक ऐसे ही संघर्ष करते हैं और फिर आरोही घर पर एक्सपेंसिव टाइल, फर्निशिंग का सामान इत्यादि लाकर रसोई में काम करवाना शुरू कर पाती है। सुनिए, आप पूरे 10 फीट तक टाइल लगा देना वॉल के साथ। मैंने फ्लोर की भी टाइल मंगवाई है, आप विंडो की साइड छोड़ देना और अच्छे से ड्रॉ फिक्स करना। जी मैडम जी, सब अच्छे से हो गया, आप चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सपना पूरा होने वाला है। बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। अच्छा, मैं तेरी एक्सपेंसिव रसोई के लिए छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाई हूँ। ये देख, एक धनिया है, पुदीना है और कड़ी पत्ता। कैसा लगा तुझे? आपको पता है, ये मैं विंडो पर रखना चाहती थी, बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू सो मच माँ जी। वेलकम बेटा। ऐसे ही मात्र 10 दिन में आरोही की एक्सपेंसिव रसोई बनकर तैयार हो जाती है और घर पर डबल डोर फ्रिज, ओवन आता है। वह नए उपकरणों पर तिलक लगाकर आरती उतार रही थी। इतने में उसके माता पिता भी डिनर सेट और एक्सपेंसिव रसोई को सजाने वाली चीजें ले आते हैं। अरे मम्मी पापा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, बस और कुछ नहीं। और कैसा है तू? बस बढ़िया हूँ। आओ तुम दोनों, आओ आओ। आओ पापा, आज मैं अपनी नई एक्सपेंसिव रसोई में सबको अपने हाथ का बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी। फिर आरोही एक्सपेंसिव रसोई में बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करती है, जहां उसके अकॉर्डिंग फ्रिज पर मैग्नेट स्टिकर थे, सुंदर सा रसोई में पेंट था, सब कुछ था। फिर सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे, ये तो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन अब हमारी बहू और खाना मन से बनाएगी, क्योंकि अब उसकी एक्सपेंसिव रसोई जो बन गई है। सब हंसने लगते हैं और आरोही मन से सबको खाना खिलाकर अपने एक्सपेंसिव रसोई में खुश रहती है। साथ ही धीरे धीरे घर भी बनवा देती है।